उनके कपड़े और तुम इनके कपड़ों की बात करते हो। ठाकुर जी ने एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा और एक पहाड़ किया और धोबी का राम राम सत्य कर दिया। बोलो वहां के बिहारी लाल की। फिर आगे बढ़े, वहां से बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े ले लिए। जैसे ही आगे बढ़े वहां पर कहने लगे सखा कि भैया लाला, कहने लगे हाँ भैया, कि देखो सब तो अच्छा है लेकिन कपड़े नहीं ढीले ढाले से है रहे, नहीं का फिटिंग है जाओ तो चकाचक है जाएगा मामला। और फिर भैया मामा के घर चल रहे ने एक बढ़िया से अच्छी तरीके से तैयार होके चलना चाहिए। आज इधर आगे एक टेलर मिला यानी दर्जी। दर्जी से ठाकुर जी ने कहा, लेकिन वो दर्जी ठाकुर जी का ही भक्त था। उस दर्जी ने जैसे देखा और कपड़ों के लिए बोला, ठाकुर जी को देख करके दर्जी पहचान गया, फटाफट सखन के कपड़े फिटिंग के बना के पहना दिया और कहा ठीक है। लाला से कहने लगे लाला बढ़िया, सखा कहने लगे भैया सब बढ़िया चकाचक बिल्कुल फिट कपड़े आए। ठाकुर जी ने दर्जी से प्रसन्न हुए, दर्जी से कहा कि तुम भी कुछ वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। दर्जी ने वरदान मांगा, ठाकुर जी ने उसे वरदान दे दिया। फिर आगे चले। अब सखा ग्वाल बाल कहने लगे भैया बेहतरीन कपड़े है गए, बालन में बढ़िया जेल लग गया, अब नो काम करो एक काम, क्योंकि ब्रजवासियों को बड़ा शौक होता है माथे पे चंदन पोतना यहाँ तक और गले में माला और बढ़िया ठंडाई चकाचक। अब कहने लगे भैया सब तो बढ़िया है लेकिन नू बताओ कि माला और चंदन की व्यवस्था और हो जाए। माता कुब्जा निकल के जा रही थी, माता कुब्जा को मेरे ठाकुर जी ने देखा, आगे से घेर लिया। माता कुब्जा कहती है, जब घेरा और कहा ठाकुर जी ने, अरे सुंदरी, कुब्जा ने कहा अरे मुझे सुंदरी कौन बोल रहा है? कहने लगी ये चंदन का लेप जो है मेरे सखन को लगा दो। कुब्जा ने मना नहीं किया, फिर कहने लगी महाराज ये तो कंस के लिए है। अरे ठाकुर जी ने कहा तो पतो ना है भैया, ये जो कंस मेरो मामा ही तो है, और जब तुमसे कंस पूछे तो नो कह दियो कि तुम्हारा भांजा आया था और तुम्हारे चंदन का लेप अपने माथे पे और अपने सखन को लगाएगा। माता कुब्जा ने ठाकुर जी के चंदन की सेवा करी और जब चंदन की सेवा कर रहे थे चंदन में इतनी खुशबू थी, इतनी खुशबू थी, उसी की खुशबू के खुशबूदार बन गए। और माता कुब्जा ने कहा कि जैसे मेरो लाला यानी कन्हैया जी का स्वरूप है ऐसे ही मैं परम सुंदरी हो जाऊं। ठाकुर जी ने एक उंगली टोड़ी पे लगाई, अपने अंगूठे के पंजे से दबाया, एक झटका दिया, कुब्जा परम सुंदरी बनी। अब ठाकुर जी ने माला पहन ली, चंदन पहन लिए, सका सब तैयार रह गए। अब कह रहे भैया मामा के घर कितनी दूर है? कह रहे बस चिंता मत करो, मामा के नजदीक ही हम पहुंच आए। पूरे मथुरा में जिनको भगवान के बारे में पता था उन्होंने भगवान का सम्मान किया, स्वागत किया, और लेकिन जो कंस को मानते थे वो मजबूरी थी उनके भक्तों के पास, क्योंकि अगर भगवान को जो जपते तो वो उनको दंडित करता था, इसलिए चुप चुप ही जपते थे। और आज ठाकुर जी जैसे ही नगरी में अपने महलों में प्रवेश किया, कंस के तहलका मच गया, हाहाकार होने लगा, भगदड़ पड़ गई। कहने लगे कौन आया? कहने लगे कंस का भांजा आया यानी कृष्ण आया है। और कैसे? अब जितने भी वहां पर राक्षस बैठे थे सबसे युद्ध होने लगा। बलराम जी अपना युद्ध कर रहे और हमारे ठाकुर जी युद्ध कर रहे हैं। ठाकुर जी ने हाथी इत्यादि का सभी को उद्धार किया और जाके कंस के पास पहुंच गए।
एक छलांग लगाई और कंस के सिंहासन के पास पहुंचे। वहीं पर थोड़ी दूर पर धनुष दिया रखा था, शंकर जी का दिया हुआ धनुष था, और कह दिया था जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा। और कालों के काल तो महाकाल है, और काल का दिया हुआ धनुष श्री कृष्ण। देखो, कालों के काल महाकाल, और जो तोड़ेगा वो भी तेरा होगा काल, यानी कृष्ण। और मारने वाला कृष्ण, और मरने वाला कंस, और मौत देने वाला महाकालेश्वर काल। ध्यान देना, काल से भगवान शंकर। काल किसको कहते हैं? काल देने वाला महाकाल, मारने वाला कृष्ण। कौन कौन से वर्ड आ रहा? पहला काई आ रहा, कृष्ण, और मरने वाला कंस। उस धनुष को उठाया और एक बार में उसके 2 खंड कर दिए। जैसे उस खंड करे, कंस भयभीत हो गया, कांपने लगा, और वहां से ठाकुर जी ने छलांग लगाई, कंस के सिंहासन के पास पहुंचे और केसों को उसके अपने हाथों में भर लिया। जब केसों को पकड़ा तो कहने लगा कंस कि अरे कर कन्हैया, मैं तो तुम्हारा मामा हूँ। कृष्ण कहते हैं, ठाकुर जी मेरे कहते हैं, अरे मामा वो दिन याद करो जब दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़ा था, तब भी मैं आया था, और जब कंस ने मेरी देवकी मैया के बालों को पकड़ा था, तब भी मैं ही आया हूँ। और याद रखना, जब जब स्त्री के बालों पर कोई अत्याचार यानी स्त्री को कोई सताएगा, तब तब उस मेरा अवतार हो। यानी कृष्ण जी कहना चाहते हैं, अरे कंस आज कह रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है। जब मेरी माँ का विदाई का टाइम था, लोग खुशी मनाते हैं, तब तूने मेरे माँ के केसों को पकड़ के और अपनी तलवार निकाल ली थी, और आज कहता दर्द हो रहा है। आवाज बढ़ाओ ने थोड़ी सी, खोल दो थोड़ी सी बढ़ के, चीखने वाला। बुलवा के बिहारी लाल की। कंस का उद्धार करा दें? बताओ परीक्षित जी महाराज, करा दें? चलो तो फिर सभी लोग हाथ उठाओ, सभी लोग। और देखो, एक राक्षस की मृत्यु होगी, और राक्षस जब मरता है तभी हमें तुम्हें सुकून मिलता है। हाथ नीचे मत करना जब तक मैं बोलना बंद ना करूं। और ये खुशी में, इस खुशी में झूम उठना कि आज संसार से एक दुष्ट राक्षस का संहार कर दिया मेरे ठाकुर जी ने। सुनना सिखा दो। कृष्ण कहते हैं कि अरे मामा हो कंस मेरे मामा, हो कंस मेरे मामा, कुछ करके जाऊंगा। हो तेरी खाल में वो मामा, कुछ हो जाऊंगा। खाल में वो मामा, कुछ करके जाऊंगा। कंस मेरे मामा, ओ कंस मेरे मामा, ओ कंस मेरे मामा, अरे कंस मेरे मामा, कुछ करके जाऊंगा। खड़े करेंगे हाथ, राक्षस का उद्धार है, हाथों को नीचे मत करना। लो हमारे पास मजबूरी है, क्योंकि हम तो इतनी तेज ताली बजाएं तो गद्दी हिलने लगती, तो हमें मजबूरन में नीचे करना पड़ता है। ठाकुर जी कहते हैं कंस मामा आज चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूँ तेरी खाल में घुस भर के जाऊंगा। हो कंस मेरे मामा, हो कंस मेरे मामा, घुस भर के जाऊंगा। हो तेरी खाल में वो मामा, घुस भर के जाऊंगा। तेरी खाल में घुस भर के जाऊंगा। घुस भर के जाऊंगा। घुस भर के जाऊंगा।
कंस को केसों को पकड़ रखा है और दबा रखा है, छाती पे बैठे हैं और कहते हैं मामा आज तेरी खाल में फुस भर दूंगा, इतना मारूंगा। तूने पूरे हमारे भक्तों का सत्यानाश कर रखा, पूरी मथुरा नगरी को डरा रखा और आज आमना सामना हुआ है। तूने बचपन से लेकर के अभी तक मुझे मारने के लिए कितने राक्षस भेजे और अब कहता है कि मुझे माफ कर दे। आज ठाकुर जी कमजोर नहीं पड़े और कंस के छाती पे बैठे हैं और एक ही मुष्टि का प्रहार किया और कंस का राम राम शक्ति कर दिया। और कैसे सभी भक्त बोलेंगे, कैसे कहा, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो जय बोलो यशोदा मैया की जय, बोलो जय बोलो यशोदा मैया की जय, बोलो जय बोलो कंस मैया की जय, बोलो जय बोलो कंस मैया की जय, बोलो जय बोलो यशोदा लाला की जय, बोलो जय बोलो यशोदा लाला की जय, बोलो जय बोलो यशोदा लाला की जय, बोलो बोलो यशोदा लाला की जय, बोलो जय बोलो कंस मैया की जय, बोलो जय बोलो कंस मैया की जय, बोलो जय बोलो राधा कुमारी की जय, बोलो जय बोलो राधा कुमारी की जय, बुलवा के बिहारी लाल की। आज ठाकुर जी ने कंस का उद्धार किया, अपने माता पिता को कारागार से निकाला, कारागार से निकाल करके प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद आज माता देवकी अपने पुत्र को देख रही, कितने दिनों तो मैं बाद ही आए, मेरे प्राण दिल में समाए, हो कन्हैया आज मैया देवकी कन्हैया को देख करके अश्रुधारा गिरने लगी। दिल का टुकड़ा छोड़ा था बचपन, जाति गयो कुल में बसी गयो, पिता तेरे वसुदेव लाला सर पे रख के गोकुल छोड़ो, ये दुष्ट कंस था मुझ पे भारी, तेरी मात के केसी को पकड़ा। आज माता देवकी ने लाला को सारा वृत्तांत बताया। जब लाला को बताया तो लाला ने सोचा कि मैया मामा का तो मैंने कल्याण कर दिया, अब जो मथुरा में और भी रह गए उनका भी साथ साथ कल्याण करके आ रहा हूँ, अब कोई चिंता नहीं। अब मथुरा के राजा कौन है? मथुरा के राजा और माता पिता को छुड़ा करके प्रणाम किया। और सुनना, कंस दुष्ट था, माताएं बहनें सब सुनना, जो स्त्री चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर वो 9 बजे से पहले नहीं नहाते हैं उनको बड़ा दंड अपराध भोगना पड़ता है। ध्यान देना, नहाने की जो प्रक्रिया थी ये संसार में आई कहां से थी? दुष्ट कंस नहाता नहीं था, इसीलिए उसकी बुद्धि ऐसी थी। और जो नहाता नहीं है जीवन में वो कुछ नहीं कर पाएगा। यानी जो लेट भी, अब नहाने का टाइम क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त,
ब्रह्म मुहूर्त वैसे तो बताया गया है 6 बजे तक, जब तक सूर्य उदय ना हो, लेकिन उसके लिए भी नियम बनाया गया है। अगर तुम 10 बजे तक नहा लेते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम 10 बजे के बाद नहाते हो तो सबसे ज्यादा आपको तो कष्ट मिलेगा, साथ में बीवी बच्चे बालकों को भी तुम करोगे, तुम भरना पड़ेगा तुम्हारे पति। तो इसलिए स्नान जो भी हो सुबह नहाना चाहिए। आज देवकी मैया और वसुदेव जी महाराज अपने लाला को देखा, इसीलिए आज ठाकुर जी महाराज लाला को देख करके बैठे, सभी लोग विराजमान हैं। अब आज ठाकुर जी महाराज जब वहां बैठे थे तो तुरंत उनको राधा की याद आ गई, और राधा की जब याद आई, माता यशोदा की याद आई। मैया यशोदा आज इंतजार करती कि मेरा लाला आएगा जरूर। आज वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी महाराज को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेज दिया उज्जैन। उज्जैन में जाकर के पढ़ाई करी, वहां से पढ़ाई करके वहां पर सुदामा से मित्रता हुई, वहां से लौट करके आए। आज जब माता यशोदा यानी देवकी मैया जब भोजन लेके गई तो लाला को रोते हुए देखा और कहती है मैया कि लाला क्यों रो रहे? लाला ने कहा मैया परसों की कह के आया था मैं, बरसों बीते गए थे मैया, हाथ से अच्छा माखन मिश्री देती थी मुझे यशोदा मैया। देवकी मैया समझ गई और रोने लगी, कहने लगी लाला तुझे यशोदा की याद आ रही है। लाला कहते हैं मैया कोई जरूरी नहीं है माँ जो जन्म दे मुझे गर्भ से, अगर जन्म लेकर के आऊं तो वही मेरी माँ, ऐसा नहीं। माँ जन्म कोई देता है, पालता कोई होता है, लेकिन जो पालता है वो प्रथम माँ होती, जो जन्म देती वो दूसरी माँ। यानी ठाकुर जी ने ये कहा कि मैया तुमने तो सिर्फ मुझे जन्म दिया था, पालना पोसना मेरा जीना तो मेरी मैया यशोदा से सीखा है। याद में उसके बरसे आंसू माता यशोदा बुला लो मुझको। अब ठाकुर जी यहाँ चिंता कर रहे और मैया वृंदावन में चिंता कर रहे हैं। मैया कहती है जब सखी आज राधा रानी मैया के घर आनंद भवन में पहुंची तो रोती रोती पहुंची। आज राधा रानी मैया से पूछती मैया कान्हा ने कहा था मैं परसों आ जाऊंगा, परसों बीत गए अभी तक नहीं आया। आंखों से बरसे हमारे आ जाओ कान्हा प्राण प्यारे, रोती है मेरी अखियां ओ आजा प्यारे बनवारी, रोती है अखियां मेरी हो आजा प्यारे बनवारी, रोती है अखियां मेरी हो आजा प्यारे बनवारी, रोती है अखियां मेरी हो आजा प्यारे
मैया और राधा रानी याद करती कि लाला आजा। बिसरत नाही ब्रज ये मुझको, बिसरत नाही ब्रज ये मुझको, सोना लागे नंद महल, सोना लागे नंद महल, कुंज गलिले में घूमे कन्हैया, कुंज गलिले में घूमे कन्हैया, देखो व्याकुल गैया मैया, देखे व्याकुल गैया मैया, परसों की कह के गया था, परसों की कह के गया था, परसों बीत गए लाला, परसों बीत गए लाला। आज भोर राधा रानी बैठी कहती है लाला परसों की कह आया, परसों बीत गए, ना तो मुझे रात में नींद आती है ना चैन पड़ता है। सारे ब्रजवासी आज कह रहे हैं रातों को उठ उठ कर, रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं वो मेरे बिहारी जी, वो मेरे ठाकुर जी मथुरा में सोते हैं। रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, रातों को उठ कर, रातों को उठ कर जिनके लिए रोते हैं, रातों को उठ कर जिनके लिए रोते हैं, रातों को उठ कर जिनके लिए रोते हैं, रातों को उठ कर जिनके लिए रोते हैं। मेरे प्यारे कन्हैया तुम, मेरे प्यारे कन्हैया तुम मथुरा में सोते हो, मेरे कन्हैया तुम मथुरा में सोते हो, कन्हैया तुम मथुरा में सोते हो। संतों की दुनिया का आलम ही निराला है, संतों की दुनिया का आलम ही निराला है, संतों की दुनिया का आलम ही निराला है, संतों की दुनिया का आलम ही निराला है। जो जाते हैं हंसते हंसते, जो जाते हैं रोते रोते, हंसते ही हंसते हैं, जो जाते हैं रोते रोते, हंसते ही हंसते हैं। रातों को उठ कर जिनके लिए रोते हैं, रातों को उठ कर जिनके लिए रोते हैं। किनके लिए रोते हैं? पति के लिए। किनके लिए बताओ जोर से, माताएं बहनें बोल लो। आज और कल की बात है, अगली कथा रुक का बात है। किनके लिए रोते हैं? ठाकुर जी के लिए। आप अपने पति के लिए रोगी तो वो जग कर नहीं देखने आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि आजकल कलयुग चल रहा है। खोली बोतल, डाला पानी और लपेट गए, और उन्हें तो होश ही नहीं है, तो वो तो नहीं आने वाले। आएंगे मेरे बिहारी जी। पति के लिए रोगे तो वो तुमसे पूछने नहीं आएंगे, लेकिन तुमने अगर बिहारी जी के लिए रात में रो लिया तो वो तुम्हारे स्वप्न में जरूर आके पूछेंगे, क्यों दुखी मेरा भक्त है। ऐसे हमारे बिहारी जी। और आज यही राधा रानी और माता नंद रानी की बातें हुई कि मैया वो तो छलिया था, वो नहीं आएगा। आज ठाकुर जी मथुरा में रो रहे थे, और मथुरा में उद्धव जी को बुलाया और कहा उद्धव जाओ ब्रज में देखो क्या हो रहा। उद्धव जी जब ब्रज में आए, देखा तो मैया जब रथ चमका तो सभी सखा आगे देखने लगे कि मेरा कन्हैया आ गया, लेकिन देखा तो उसमें कौन है? उद्धव जी।
ग्वाल वालों से पूछा कि नंदरानी का महल कौन, मैया का घर कौन सा है। कहने लगी जो धारा बह के आ रही, इस धारा को मत छोड़ना। वही धारा नंद भवन में गई, मैया से बात हुई, मैया ने सारा वृतांत बतलाया। फिर उद्धव जी ने पूछा कि मेरी राधा कहाँ है, कान्हा की राधा कहाँ है। मैया ने कहा जाओ कहीं भटक रही होगी। भाई बावरी प्रेम में भटके नित्य नित्य द्वार, आज भी करती है इंतजार, राधा का प्रेम अपार। देखो जाके कहीं भटक रही होगी। आज उद्धव जी ने जाकर के देखा तो वन में सखी राधा बैठी थी, वार्तालाप चल रही थी, और लेकिन राधा जी ने उद्धव जी को नहीं देखा। उद्धव जी एक पेड़ के पास छुपे सारी बातें सुन रही थी। राधा रानी कहती है अरे सखी वो तो छलिया था, हमें छल के चला गया। वो तो कन्हैया काला था। जैसे ही काला का नाम लिया वहां पर एक गुनगुनाता हुआ भौरा आ गया। जैसे एक सखी उस भौरे को मारने के लिए दौड़ी, राधा ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और कहा सखी हे मेरा प्रेम काला है तो क्या हुआ पर दिल वाला। और सुना सखी काले बड़े कपटी होते हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान रखना काले बड़े कपटी होते हैं, काले कभी अपना भेद नहीं बताते हैं। और आज देख लो कन्हैया काला था तो अपना भेद नहीं बताया, हमें प्रेम का पाठ सिखा के सीधे मथुरा को चला गया और कह के गया था कि परसों आऊंगा, और परसों बीत गया, आज तक लौट कर नहीं आया। जैसे इस बातों को कर रही थी उद्धव जी महाराज सुन रहे थे। जब उद्धव जी सुन रहे थे क्या कहती हैं उद्धव जी, सखियों के पास आए, उद्धव से वार्तालाप हुई। उद्धव जी से कहा कि जाके कन्हैया से कह देना अरे उद्धव गए द्वारिका धाम, बिरज मोह उड़ कावेरी। अरे उद्धव गए द्वारिका धाम, बिरज मोह उड़ कावेरी। उद्धव गए द्वारिका धाम, बिरज मोह उड़ कावेरी। बिरज मोह उड़ कावेरी। आज उद्धव जी से कहती सखियां अरे उद्धव मथुरा जाना तो कन्हैया से कहना, सारा वृतांत बताया। आज ठाकुर जी कन्हैया के पास पहुंच, उद्धव जी कन्हैया के पास पहुंचे, सारा वृतांत बताया और कहा कन्हैया तुम्हारे प्रेम में तुम्हारी मैया का हाल बड़ा बुरा हुआ। अब जैसे इस बात को कहा ठाकुर जी रोने लगे और कहने लगे कान्हा कि ये बताओ मेरी राधा कैसी है। कहने लगी राधा की बात मत पूछो, राधा तो बिल्कुल पागल हो गई, बावरी हो गई तुम्हारे प्रेम में। ऐसे जैसे वृतांत बतलाया तुरंत ही उद्धव जी से सारी बातें हुई। इधर जो कंस की पत्नी थी अस्ति और प्राति अपने पिता के घर पहुंची, पिता को सारा वृतांत बतलाया। वहां से जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। जैसे ही मथुरा पर चढ़ाई करी उसके बाद तुरंत ही जरासंध से युद्ध हुआ। युद्ध होने का जरासंध की कथा मैं थोड़ी सी कल बताऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, इन्हें भी जाना है इंस्ट्रूमेंट वालों को प्रोग्राम में। तो जरासंध ने जब युद्ध हुआ तो ठाकुर जी ने ये कहा
जब दोनों में युद्ध हुआ तो जरासंध अपने घर पे ब्राह्मणों को बैठा के आया था और कह दिया था अगर मैं विजयी होके आया तो तुम्हें इतना धन दूंगा, खा नहीं पाओगे, और अगर मैं हार के आया तो तुम्हारे सर से, तुम्हारे धड़ से तुम्हारा सर अलग कर दूंगा। ठाकुर जी ने ब्राह्मणों को बचाने के लिए वहां से रण छोड़ करके चले गए, भाग गए। यानी जरासंध ने कहा आज रण छोड़ के भाग गया। उस दिन से बाके बिहारी का हमारे एक नाम और पड़ गया, जिनको हम कहते हैं रण छोड़। बोलो रण छोड़ भगवान की। विश्वकर्मा जी को आज्ञा दे दी। विश्वकर्मा जी को जैसे आज्ञा दी तुरंत ही एक द्वारिकापुरी तैयार हुई समुद्र की बीचों बाच में। वहां पर जब समुद्र द्वारिकापुरी में ठाकुर जी ने ऐसी आशी छलांग लगाई, सीधे द्वारिकापुरी में जाके प्रवेश कर गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब द्वारकापुरी में पहुंचे वहां पर एक कुंदन नगर था। उसी कुंदन नगर में भीमक नाम के एक राजा थे। उन्हीं के राजा के घर में माता लक्ष्मी का प्रभाव, यानी कमल के पुष्प पे माता लक्ष्मी का प्रभाव हुआ। वही पुत्री को भीमक राजा अपने घर ले आए। उन्हीं के घर में पुत्र थे, जिस पुत्र का नाम रुक्मी था, और माता लक्ष्मी जो थी उन्हीं का नाम माता रुक्मणी रखा गया। अब वहां पर बड़े बड़े राजा लोग बैठे थे, स्वयंवर की तैयारी हो रही। माता रुक्मणी ने एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण को बुलाया, जाकर के सीधे द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण के हाथ में दे दिया। कृष्ण जी ने पढ़ा और सीधे अपने रथ को तैयार किया। माता ने उसमें ये भी लिखा था कि मैं माता कात्यायनी की पूजा करने जाऊंगी, तब आप आना और मुझे यहाँ से ले चलना। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी, रथ को तैयार किया और सीधे कुंदनपुर में पहुंच गए, जहां पर माता रुक्मणी कात्यायनी की पूजा करने जा रही थी। कैसे? ओम ऐ गिरि नंदित नंदित मेदिन विष्णु विनोदिनी नंदिनुते गिरवर बिंद शिरोद निवास विष्णु विलास निजेष्णुते। नंदित नंदित मेदिन विष्णु विनोदिनी नंदिनुते गिरवर बिंद शिरोद निवास विष्णु विलास माता रुक्मणी पहुंची। भैया झांकी तैयार हो तो बुला लो फटाफट शीघ्र ही। आज इधर जैसे ही माता रुक्मणी आज माता कात्यायनी की पूजा करने गई। पूजा कर रही थी। पूजा करते करते वहां पर श्री ठाकुर जी का आगमन हो गया। माता कात्यायनी से माता रुक्मणी ने क्या मांगा कि हे देवी, कहते हैं जब कन्या की जब विवाह होता है तो कन्या देवी की पूजा करती है। कन्या ने, माता रुक्मणी ने कहा कि हे मैया, मुझे सिर्फ एक वर दे दो। कि जो द्वारिकापुरी के राजा है वही मेरे पति है। और कैसे? आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी। आज रुक्मणी जी पूजन करने के बाद में ठाकुर जी का आगमन हुआ। ठाकुर जी का इतना सुंदर रूप देख करके सारी सखियां देखने लगी। जब इधर सखियां देखने लगी और जब गोपाल जी जा रहे थे मंदिर की तरफ, तो जितने वहां पर सैनिक थे सबने कहा कि अरे कितना सुंदर स्वरूप है, कितना मनमोहक रूप है। और आज सारे सैनिक ठाकुर जी की छवि को देख करके मोहित हो गए। ठाकुर जी ने माता रुक्मणी का हाथ पकड़ा और रथ में बैठा लिया। रथ को जब बढ़ा दिया तब सैनिकों की बुद्धि खुली। कहने लगे भैया ले गयो, ले गयो। कहने अरे मैया को ले गयो, रुक्मणी जी को कन्हैया ले गयो। अरे ले गयो रे
द्वारिका के राजा मैया को ले गयो रे। और जब ठाकुर जी माता रुक्मणी को रथ में बैठा लिया तब भाई आया बीच में। जैसे ही भाई ने बीच में आया और ठाकुर जी से युद्ध करना चाहा, तुरंत ठाकुर जी ने अपना खड़ग तलवार निकाली, जैसे उसको मारने के लिए दौड़े। माता रुक्मणी हाथ जोड़ गई, कहने लगी स्वामी ये मेरा भाई है, जैसा भी है वैसा भी है, पर है तो तुम्हारा साला और तुम इसके जीजा। ठाकुर जी ने मुस्कुरा करके उनके भाई को भी छोड़ दिया और माता रुक्मणी को लेकर के सीधे द्वारिकापुरी में पहुंच गया। बड़ा सुंदर द्वारिका नगरी को सजाया गया और बड़ी धूमधाम से शादी मनाई जा रही है। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो सांवरे सरकार, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।